ये कहानी कलकत्ता के एक मशहूर बोर्डिंग स्कूल कैम्ब्रिज स्कूल की है। उस स्कूल का डिसिप्लिन और पढ़ाई जितनी फेमस थी उतनी ही फेमस थी उस स्कूल के हॉस्टल की भूतिया स्टोरीज। एक रात 12th क्लास के 4 दोस्त मिलकर वही भूतिया बातें डिस्कस कर रहे थे जब उनमें से एक लड़का ऋषि कहने लगा कि उसके पास एक ऐसा गेम है जिसकी हेल्प से वो ये पता लगा सकते हैं कि हॉस्टल की सब बातें सच भी हैं या नहीं। सब वो गेम खेलने के लिए तैयार हो गए, मगर अर्जुन उस वक्त किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वो अपने फ़ोन पर PUBG खेल रहा था। ऋषि ने अर्जुन के हाथ से वो फ़ोन खींचा और उसे भी वो भूतिया गेम खेलने बिठा दिया। वो गेम था चार्ली चार्ली। लोग कहते हैं कि चार्ली चार्ली गेम एक ऐसा गेम है जिससे आत्माओं से बातें करी जा सकती हैं। इनफैक्ट उनके अकॉर्डिंग ये गेम इतना ख़तरनाक है कि कई लोग इसकी वजह से पागल भी हो चुके हैं और कुछ लोगों की तो जान भी जा चुकी है। ऋषि ने उन सबको एक सर्कल में बिठाया और बीच में एक पेपर पर यस नो नो यस लिखकर उस पर 2 पेंसिल्स रख दी। अर्जुन ये देखकर हंसने लगा और वो सर्कल से उठकर जाने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ये देखकर सबके होश उड़ गए। तभी ऋषि ने अर्जुन से वापस बैठने को कहा और फिर ऋषि ने गेम की तरफ देखते हुए कहा, चार्ली चार्ली आर यू देयर? यानी चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? ये कहने के बाद कमरे में सब वेट करने लगे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। ऋषि ने फिर से वही सवाल पूछा और इस बार भी वहाँ कुछ नहीं हुआ। उस पर अर्जुन ने उस गेम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी सर्कल के बीच पड़ा हुआ पेपर ज़ोर से हिलने लगा और उस पर रखी पेंसिल्स भी इधर उधर रोल होने लगी। ऋषि ने अब फिर वही सवाल पूछा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? कि तभी पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद सब एक एक करके चार्ली से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करने लगे कि जिससे वो कंफर्म कर सके कि चार्ली की आत्मा वहाँ है या नहीं। किसी ने पूछा कि चार्ली क्या तुमने आज तक किसी को डराया है? और फिर किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने आज तक किसी की जान ली है? पेंसिल घूमती रही, कभी यस पर तो कभी नो पर। अर्जुन उस सर्कल में बैठकर सबका और चार्ली चार्ली गेम का मजाक उड़ा रहा था। उसे अब भी लग रहा था कि ऋषि उन सबके साथ कोई मजाक कर रहा है। सबकी बारी हो चुकी थी और ऋषि ने अर्जुन को चार्ली से सवाल करने को कहा। अर्जुन ने मजाक में पूछा, चार्ली क्या तुम बेवकूफ़ और पागल हो? इस पर पेंसिल नहीं हिली और अर्जुन को यकीन आ गया कि चार्ली चार्ली गेम बकवास है। अर्जुन सर्कल से उठ गया, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से उठा उसी वक्त पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी और फिर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। कमरे की लाइट्स अब और ज़ोर से फ्लिकर करने लगी। सब डर के मारे अपनी जगह पर जम से गए थे। तभी अचानक से एक खौफनाक चेहरा दिखा और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। उस कमरे में उन लड़कों को बस 2 चमकती लाल आँखें दिख रही थीं, जिसे देखकर वो पूरी तरह डर गए थे। ऋषि ने जल्दी से जाकर लाइट ऑन की
तभी सबकी नज़र अर्जुन पर गई और सभी ने जो देखा वो देखकर उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। अर्जुन का चेहरा नीला पड़ गया था। धीरे धीरे वो वहीं खड़ा हुआ कांपने लगा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं और वो एक अजीब सी आवाज़ में चिल्लाने लगा, जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। अर्जुन की चीख सुनते ही वार्डन उनके रूम में आ गया और अर्जुन बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। हॉस्टल का स्टाफ जल्दी से अर्जुन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, पर डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा था कि अर्जुन कैसे अचानक से बेहोश हो गया। फॉर्चुनेटली अर्जुन को 2 दिन बाद होश आ गया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था, ना ही किसी का गला घोंटना, ना ही बेहोश होना और ना ही चार्ली चार्ली गेम खेलना। ऋषि और उसके बाकी दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो लोग फिर से ऐसा कोई भूतिया गेम नहीं खेलेंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।